श्री कृष्णा दोस्तों, आज हम बनाने जा रहे हैं राजस्थान के प्रसिद्ध पतोड़ की सब्ज़ी। बेसन के पतोड़ जो मतलब ट्रेडिशनल तरीके से ही बनाएंगे हम, जैसे गाँव में बनाया जाता है या बनाया जाता था पहले, उसी तरीके से बनाऊंगी। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या तैयारी करेंगे वो देख लीजिए। मैंने 2-3 थालियाँ ले ली है और इनको थोड़ा ऊपर से ऑयल लगा लेंगे जिससे कि चिकनी हो जाए, क्योंकि ये तैयारियाँ हमको पहले से करके रखनी पड़ेगी। फिर हम क्या कंटिन्यू करना रहता है ना, तो फिर बीच में ही नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये हरा धनिया और हरी मिर्च 2-3 बारीक बारीक कट कर ली है मैंने। और अब ली है एक कढ़ाई और एक कटोरी ले लेंगे हम, कोई सी भी कटोरी ले लेंगे, जिसे मतलब आप मेजरमेंट फिर उसी से करें। तो ये कढ़ाई में ही बनाऊंगी मैं बेसन इसको। तो एक कटोरी बेसन लिया है मैंने, आप दूसरे बाउल में बना के भी डाल सकते हैं, लेकिन इसी में ले रही हूँ मैं, डायरेक्ट इसी में बना लूँगी। और अब इसमें मसाले ऐड करेंगे हम। बहुत ही आसान है बेसन के पतोड़ की सब्ज़ी बनाना और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो इसमें लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा हल्दी पाउडर, थोड़ा धनिया पाउडर, और इसमें हम सब मसाले डाल देंगे टेस्ट के हिसाब से। बेसन में जो भी मसाले डाले जाते हैं, हींग और थोड़ा से अजवाइन को हाथ से क्रश करके डाल देंगे, इससे अच्छा फ्लेवर आ जाता है और डाइजेस्ट भी हो जाता है बेसन की सब्ज़ी। और हरी मिर्च और हरा धनिया डाल देंगे, बिल्कुल बारीक कट करके ही लें हरी मिर्च को। ये सब डालने के बाद नमक डाल देंगे और इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बिल्कुल अच्छे से मिक्स करना है। और अब हम जैसे एक कटोरी बेसन लिया है तो इसमें 2.5 कटोरी पानी लेंगे। मेजरमेंट यही रहेगा, जैसे एक कटोरी तो मैंने ये ले ही लिया, फिर इसके बाद 1.5 कटोरी और पानी डालूँगी। फिक्स इसी मेजरमेंट से बना परफेक्ट बनेगा, मतलब पानी का मेजरमेंट बिल्कुल फिक्स रखें। तो मैंने पानी डाल दिया है और इसको अच्छे से चलाते हुए, मतलब गोलाई में चलाते हुए मिक्स कर लेंगे ताकि लंग्स ना हो। और इस तरह से मैंने 2.5 कटोरी पानी डाल दिया है और ये सब अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। तो अब हम इस कढ़ाई को गैस पर रख देंगे और इसको कंटिन्यू चलाते रहेंगे, मतलब बिल्कुल भी नहीं छोड़ना, क्योंकि जैसे जैसे बॉईल होएगा ये बेसन गाढ़ा होता जाएगा और ये चिपकने लग जाएगा अगर हम हिलाएंगे नहीं तो कंटिन्यू। और कंटिन्यू चलाते रहेंगे, अच्छे से पकाना है इसको इस तरह चलाते हुए। अब गाढ़ा होने लग गया, आप देख रहे हो ना कितना गाढ़ा होने लग गया है। तो इसलिए मतलब बिल्कुल भी नहीं छोड़ना इस वक्त। मतलब एक कटोरी बेसन से आप करीब 7-8 जनों का सब्ज़ी बना सकते हो, मतलब 7-8 मेंबर की सब्ज़ी बन जाती है। तो आप इस हिसाब से बेसन लें, क्योंकि काफ़ी रहता है। इसी में मैं 2 जनों के हिसाब से सब्ज़ी भी बनाऊंगी और नाश्ता, मतलब एक सूखी जैसे खांडवी होता है ना, उस तरह से सूखा नाश्ता भी बन जाएगा एक। तो 2 तरह से बनाऊंगी मैं। गाढ़ा हो गया है, बेसन का कलर भी चेंज हो गया है पहले से। अभी पेन को छोड़ने नहीं लगा, जब तक पेन को छोड़ने नहीं लगे तब तक इसको कंटिन्यू चलाते हुए पकाना है। और इस साइड में लगे हुए को भी हम थोड़ा छुड़ा लेंगे। गाढ़ा हो गया ना ये, मतलब वीडियो को स्किप नहीं किया है ताकि आपको पूरा समझ में आए। और अब हम क्या करेंगे, गैस की फ्लेम बंद कर दी है। इस तरह का हो जाए ना तब गैस की फ्लेम बंद कर देनी है। और जिन थालियों पे हमने ऑयल लगाया था उन थालियों को हम पलट लेंगे इस तरह से, और ये पूरा बेटर इन पर डाल देंगे। मैंने 3 थाली पर लगाया था, लेकिन मैंने 2 पर ही बनाया फिर ये, क्योंकि काफ़ी था 2 पर ही। और मतलब पलटे की मदद से इसको फैला लेंगे ताकि ये ऊपर से फ्लेट हो जाए, एक जैसा हो जाए। अच्छे से फैला लेना है बिल्कुल, मतलब एक जैसा, जितना आपसे हो सके उतना कर लें।
ताकि थोड़ा बहुत रह भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब बिल्कुल एक जैसा तो नहीं हो पाता, थोड़ा बहुत रह भी जाता है। तो अगर ऐसा है तो थोड़ा सा ऑयल के हाथ करके या इस तरह से करके थोड़ा फ्लेट कर ले इस तरह से। दोनों थालियों को मैंने फैला लिया है। कंप्लीट इतना ही बनाए ये। इसको हम खांडवी की तरह रोल भी कर सकते हैं, कट करके तड़का लगा के भी खा सकते हैं, जैसा आपको पसंद है। बहुत ही अच्छा लगता है ये। और अब हम करते हैं सब्जी की तैयारी। तो मैंने एक प्याज को बारीक बारीक कट कर लिया है, 2-3 हरी मिर्च बारीक कट कर लिए है और थोड़ा दही लिया है। दही अगर खट्टा है तो कम ही लें, क्योंकि मेरा दही खट्टा है इसलिए मैंने 2-3 चम्मच ही लिया है। और 1 बड़ा चम्मच ऑयल कढ़ाई में गैस पर गर्म होने रख दिया है। तो अब हम क्या करेंगे, जो दही है हमारा उसमें हम थोड़े मसाले ऐड कर देंगे। जो भी हम सब्जी में मसाले डालते ना वो सब। लाल मिर्च पाउडर 1 चम्मच और हल्दी पाउडर 1/4 चम्मच और धनिया पाउडर आधा चम्मच और नमक डालेंगे। ये सब मसाले आप ऊपर नीचे कर सकते हो, मतलब कम ज़्यादा आपकी सब्ज़ी के ऊपर डिपेंड करता है कितनी सब्ज़ी और कितना तीखा या चटपटा खाते हो आप, उस हिसाब से। और ये ऑयल अच्छे से गर्म हो चुका है। जैसे ऑयल गर्म हो जाए तो उसमें राई जीरा हींग डाल देंगे। और हरी मिर्च और प्याज जो बारीक कट करके रखे हैं वो डाल देंगे और इनको फ्राई करेंगे। बिल्कुल अच्छे से फ्राई करना है, कच्चे नहीं रखना, नहीं तो फिर क्या सब्ज़ी में आपके मुंह में कच्चापन का टेस्ट आएगा। इनको अच्छे से फ्राई कर लेना है। और गैस की फ्लेम बंद करने के बाद थोड़ी देर रुक जाएंगे। फिर हमने जो दही का मसाला बनाया था ना वो डालेंगे। बिल्कुल गरम गरम में नहीं डालना, फिर नहीं तो दही फट सकता है। पहले गैस को बंद करेंगे, थोड़ा ठंडा करेंगे, उसके बाद ही डालना है। और डालते ही कंटिन्यू चलाना है ताकि वो फटे नहीं। और गैस की फ्लेम ऑन कर देंगे। अब वो एकदम गरम में डालते हैं ना तभी फटता है दही। अगर ठंडे में डालोगे तो नहीं फटेगा। और फिर अच्छे से उबाल सकते हो आप। अभी इस मसाले को हम पकाएंगे। इससे पहले इसमें ना एक टमाटर को ग्रेट करके डाल देंगे या पीस कर डाल देंगे। इससे क्या थोड़ा ग्रेवी बन जाएगी और टेस्ट भी अच्छा आ जाएगा। और इस मसाले को हम तेल छोड़ने तक पकाएंगे। बिल्कुल जब तक तेल छोड़ने लग जाएगा ना तब तक पकाना है मसाला। और अब काफ़ी पक चुका, बिल्कुल गाढ़ा हो चुका है। तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा मसाला बाहर निकाल लेंगे, मतलब फिर बाद में लास्ट में डालेंगे। इससे क्या सब्ज़ी का कलर अच्छा आता है। और अब मैं इसमें 2 गिलास करीब पानी डाल दूँगी। मसाला निकाल लिया मैंने थोड़ा सा, आधा कढ़ाई में रखना है, आधे को निकाल लेना है। और अब इस पानी को हम अच्छे से बॉईल करेंगे। बिल्कुल अच्छे से बॉईल करना है, मतलब उबाल आने के बाद 5-7 मिनट तो करना ही है। और तब तक हम क्या, जो ये बेसन है हमारा अच्छे से सेट हो चुका है, इसकी कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के लिए शेप आप कोई सा भी दे सकते हो, स्क्वायर भी दे सकते हो, ट्रायंगल भी दे सकते हो। और मैं मतलब तिकोना कोई सा भी दे सकते हो इस तरह से। तो इस तरह का शेप दिया है मैंने, शक्करपारे वाला शेप इस तरह से अच्छा लगता है देखने में। और दोनों ही थालियों को कट कर लेंगे हम। और जिस थाली का थोड़ा मोटा है उसको सब्जी में डालूंगी मैं, और बाकी दूसरी थाली का मैं उसको तड़का लगाऊंगी ऐसे ही खाने के लिए। तो इस थाली का थोड़ा मोटा है तो इसको हम सब्जी में डाल देते हैं और इसको एक को हम तड़का लगा लेंगे। तो इसके लिए हमने कढ़ाई रख दी है गैस पर और ऑयल रख कर गर्म होने देंगे। ये जो सूखा बनाना ना हमको नाश्ता, उसके लिए रख रही हूँ मैं तेल। और हमारा तेल गरम हो रहा है। इधर ये पानी भी अच्छा सा बॉईल हो चुका है सब्जी का। तो वो बेसन हमारा जो कट करके रखा है वो एक थाली का इसमें डाल देंगे। बहुत ही टेस्टी सब्जी है। और कई बार घर में सब्जी ना हो तो आप ये सब्ज़ी बना सकते हो, मतलब पता भी नहीं चलेगा।
कि किससे बनाई ये सब्ज़ी, इतना अच्छा टेस्ट लगता है इसका। बिल्कुल पनीर का जैसा लगता है, जैसे पनीर बनाया हो। और इसको हम एक उबाल आने देंगे। एक दो उबाल आने के बाद इसमें जो मसाला निकाला था ना हमने, वो डाल देंगे और बारीक कट किया हुआ हरा धनिया डाल देंगे। और ज़्यादा नहीं उबालना, थोड़ी देर तक ही उबालना है, 2-3 मिनट तक। उसके बाद ही ये गैस की फ्लेम को बंद कर दिया है मैंने। और ये सब्ज़ी बनकर रेडी हो गई है हमारी। बहुत ही टेस्टी सब्ज़ी है, आप ज़रूर ट्राई करें। बेसन के गट्टे होते हैं ना, उससे थोड़ा टेस्ट अलग है इसका। है तो वही मटेरियल सब कुछ, लेकिन उसका टेस्ट अलग होता है, इसका टेस्ट अलग होता है। और ये सूखे वाले हैं ना पतोड़, वो भी तैयार कर लेंगे हम तड़का लगा के इस तरह से। और इसमें भी मसाले आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हो। जैसे किचन के बेसिक मसाले के अलावा भी अगर आप कोई किचन किंग मसाला है, चाट मसाला है, या कोई सा भी फ्लेवर गरम मसाला है, सब कुछ मसाले आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें डाल देंगे और इनको अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसके बाद गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे, क्योंकि पकाना नहीं है, ये केवल हल्का सा तड़का ही लगाना था इसमें। बिल्कुल रेडी है सब्ज़ी। और इसमें थोड़ा हरा धनिया डाल दिया है मैंने। और तो अब सर्व करने के लिए तैयार है। सब्ज़ी दोनों तरह की हमारी बहुत ही, मतलब आप देख रहे हो कितनी टेस्टी सब्ज़ी बनकर तैयार हुई है। आपको रेसिपी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अच्छी लगी तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ये दोनों ही सब्ज़ियां बनकर तैयार हो गई है, बहुत ही टेस्टी बनी है।